हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाज खंड अंतर्गत आरकेटी अर्थ रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्कर्स ने अपनी मांग को लेकर किया विरोध। आरकेटी अर्थ रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जीएम राजेश्वर यादव ने प्रेस वार्ता में बताया, कंपनी 20 वर्ष से रोजगार दे रही है, किसी भी प्रकार से वर्कर्स का नुकसान नहीं होगा, भरोसा जताया, सभी का समय में भुगतान होगा, धैर्य बनाए रखे, डॉक्यूमेंट सरकारी प्रक्रिया में समय लगता है, सभी सवालों का जवाब दिया और पूरी जानकारी दी। आरके अर्थ रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड मलाजखंड प्रबंधक। सर, कल के कंपनी में काम करने वाले श्रमिकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कहीं ना कहीं उसमें वर्करों के द्वारा 2-3 मुद्दे थे। पहला लीव इंक्रीमेंट को लेकर था, दूसरा ज्वाइनिंग लेटर को लेकर था और तीसरा अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर था। तो इसको सर थोड़ा अपनी भाषा में क्लियर कीजिए कि आपके द्वारा क्या क्या फैसिलिटी कंपनी के वर्करों को दी जा रही है और क्यों ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। लीव जो ईयरली लीव आता है ईएल, उसका कैलकुलेशन चल रहा है। अचानक से जो हमारा 36 महीना का काम था, जिसका काम रिन्यूअल एक्सटेंशन होना था, वो नहीं हुआ और उसको क्लोज कर दिया गया। तो जो उसका कैलकुलेशन है वो चल रहा है, पेपर वर्क है। 400 मजदूर हमारे साथ काम करते थे, तो थोड़ा उसमें समय लगेगा। तो उसके लिए हम बार बार उनको समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उनके पास हमारा सिक्योरिटी मनी जमा है और भी पेमेंट पेंडिंग है। रनिंग बिल का जो मेरा जून माह का पगार है वो भी नहीं हुआ है। तो वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं या उनको समझना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण वो विरोध कर रहे हैं। तो जो ईएल का है उसका कैलकुलेशन करेंगे, हम एससीएल से बातचीत कर रहे हैं, हमारा पेमेंट रिलीज होगा। उसके बाद जो भी जिसका अगर इंटाइटल है, जिसका निकलता है, उसको दिया जाएगा। दूसरा अनुभव प्रमाण पत्र हम तो डेली दे रहे हैं, जब भी जिसको चाहिए 1 सेकंड में आए आवेदन दे कि हम काम छोड़ रहे हैं और वो अपना प्रमाण पत्र लेके जा सकता है। तीसरा आपने एक पॉइंट बोला, क्या बोला, ज्वाइनिंग का। तो अभी एक छोटा सा काम हमको मिला है 8 महीने का जी। तो उसमें से जितने मैन पावर की हमें आवश्यकता है, हम उन्हीं में से कोशिश है कि उन्हीं लोगों को लूँ जो स्वेच्छा से छोड़ के जा रहे हैं। उसको हम जबरदस्ती रोक नहीं सकते। अगर कुछ लोग रुके हुए हैं, जिसका आचरण व्यवहार हमेशा कुशल और अच्छा रहा है, उसको प्राथमिकता दिया जाएगा और उनको काम में लिया जाएगा। उसके लिए रोक नहीं है। अभी भी जो लोग कुशल हैं, अच्छे से काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, उनको काम दिया गया। और जो लोग बोलते हैं कि हम 20 साल से काम किए, तो समय समय पे हमारा ठेका चला, बीच में बंद भी रहा, तब भी हम उन लोगों को घर परिवार में दिक्कत परेशानी ना हो हमने चलाया। और अगर यहाँ पे रोजगार नहीं था तो हमारे पास क्षेत्र में या हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एरिया या किसी अन्य प्रदेश में भी काम था, तब हम उनको बोला कि आपको बेरोजगार होने की जरूरत नहीं है, आप कुछ समय के लिए वहाँ चले जाओ। फिर ताम्र परियोजना मलाजखंड में अगर हमको कोई ठेका प्राप्त होता है तो उस अवधि में आपको हम ले लेंगे। तो हम उनको अपना परिवार मानते हैं, कल भी, आज भी और आगे भी। हमारा काम रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी वो हमारा परिवार है। और हमने पारिवारिक रिश्ता बना के उनके साथ काम किया। और हम लोकल क्षेत्र का है, ठेका हमको प्राप्त है और हमेशा अपना घर परिवार जैसा, बच्चों जैसा उनको रखें। और सुविधा के तौर पे देर सवेर लोग घर से आते जाते हैं, 24 घंटा उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ से माइंस में पहुँचा के देना। और मेस में किसी को रोक टोक नहीं, सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, रात खाना, कोई रोक टोक नहीं। हम लोगों ने उनको सुविधा दिया। जो लोग बाहर दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से आए, उनके रहने के लिए हमने उनको जगह दिया और हम परिवार के जैसा उनका परिवार को चलाए और इतने साल रोजगार दिया। तो उनको हमको शुक्रिया बोलने का छोड़ के वो हमारे ऊपर अभद्र टिप्पणी, सांप्रदायिक बात, जातिगत बात, धार्मिक बात इस टाइप से करना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी हमारे वर्कर को जिसकी आवश्यकता है काम करना, उसको जबरन रोक कर गाड़ी का चाबी छीन लेना, ये तो गैर कानूनी तरीके से हमारे साथ व्यवहार करना। जो लोग स्वेच्छा से काम में आ रहे थे उनको भी रोकना। और जिन लोगों ने हमारी कंपनी को छोड़ दिया है
किस मानसिकता से वो लोग हमारे वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को रोक रहा है, जो अनुभव प्रमाण पत्र भी ले लिया, हमको समझ में नहीं आता है कि इसमें कोई षड्यंत्र भी हो सकता है जो हमारे साथ उन लोगों को उपयोग में लाया जा रहा है जो लोगों ने काम छोड़ दिया है। तो ये एक षड्यंत्र भी लग रहा है कि अचानक से बिना थाना प्रशासन और हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या हमको बिना अवगत कराए, बिना चिट्ठी दिए अचानक से हमारे काम को रोक दिया, जिससे भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर का करोड़ों का नुकसान हुआ। कल हमें भी लाखों का नुकसान हुआ। हमको तो एक मजदूरी मिलता है अपने काम का, तो हमारा भी लाखों में नुकसान हुआ, जबकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को करोड़ों का नुकसान हुआ। यही मैं जानकारी आप प्रभारी महोदय मीडिया को देना चाहता हूं, ताकि लोगों में जागरूकता आए और सही संदेश जाए, क्योंकि क्षेत्र में भ्रमित करना लग रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, जबकि हम लोगों के घर गृहस्थी को अच्छे ढंग से चलाने की कोशिश किया। धन्यवाद। सर एक चीज़ और, जैसे अपने आर के रिसोर्स कंपनी में, आर के रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपने क्षेत्रीय कितने मजदूर होंगे? अनुभव के अनुसार से, एक्सपीरियंस के अनुसार से यहाँ पे कितने मजदूर अपने काम कर रहे हैं आज की डेट में? हमारे पास लगभग परसेंट में कितने परसेंट? 99% हमारे पास बालाघाट क्षेत्र के ही लोग हैं। और सर यहाँ से श्रमिकों को क्या दूसरे जगह मतलब प्रमोशन करके भेजा जाता है? आवश्यकता होने पे दूसरे शिफ्ट में आप उनको प्रमोट करते हैं? ऐसी जी, कोई योजना है आपकी? जी करते हैं। तो जैसे हमारे पास किसी ने खलासी में हेल्पर में ज्वाइनिंग किया, उसको हमने किसी को ट्रैक्टर ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर बनाया है। हाँ, बहुत लोगों को हमने प्रमोट करके, पास करके उनको उस योग्यता के अनुसार स्किल्ड जॉब दिया है। और हमने तो यहाँ पे लोग बोला था कि आप भी अनुभव प्रमाण पत्र करके माइनिंग मेट, ब्लास्टर, फॉरमैन का चिट्ठी प्राप्त करिए, सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए। और भी जैसे बाहर के लोग माइनिंग मेट, फॉरमैन लेना पड़ता है या ब्लास्टर लेना पड़ता है, आप लोग अगर पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा भारत सरकार से, तो आपको भी SCL में हमारे पास काम मिलने में आसानी होगा, स्किल्ड काम मिलेगा। उससे आपका परिवार का ग्रोथ डेवलप करेगा। ये हमने अपने तरफ से बार बार लोगों को बोला है। धन्यवाद।